हेलो। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई वो जिब्रान कहाँ? ये एयरपोर्ट गए सब लोग लेने के लिए, शायद जहाज लेट हो गया। जहाज लेट हो गया, अभी तक नहीं आया? जी। तो अच्छा, ड्राइंग रूम खोल दूं, आप अंदर बैठें? नहीं नहीं, मैं बस यहीं बैठता हूँ। ये अखबार मुझे दे दो। जी बेहतर। मेरे दोस्त आ गया, मेरे दोस्त ठीक हो गया। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ठीक हो जाऊंगा। आप मुझे जरा छोड़े, मैं भी दिखा। हाँ ये लो। अरे 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 देखो। गौर शबी साहब, ठीक है, ये लिस्ट बिल्कुल सही है। अब आप जरा वो स्टॉक फाइल मंगवा लें तो मैं इसे चेक कर लेता सर स्टॉक फाइल्स तो मिस मुराद के पास है। हूँ। अच्छा, शबीर साहब, जी। आप मिस मुराद से कहिए वो फाइल मेरे पास ले आए। अच्छा सर। और वो जो लेटर्स मैंने दिए ना, वो देखिएगा आज ही डिस्पैच हो जाए। ओके सर। मिस मुराद, तैमूर साहब स्टॉक फाइल्स मंगवा रहे हैं, जरा आप पहुंचा दीजिए, मैं आता हूँ। लतीफ, जी मिस सर। ये फाइल अंदर दे। जी मिस साहिबा ने भेजी। ठीक है। हेलो 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 मरियम। हाँ, क्या बात है साहब, बड़ी सजावट हो रही है। रोजी फूल सजाती हूँ, कोई नई बात तो नहीं है। लगता है कि तुम्हें फूल बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। और तुम्हारा दिल चाहता होगा कि तुम्हारे घर के चारों तरफ फूल ही फूल हो। जी। मरियम, ये बताओ कि तुम्हारे गांव में भी क्या इतने ही सारे फूल हुआ करते थे? घर में तो नहीं थे, लेकिन यहाँ आके जब मैंने बाग में इतने सारे फूल देखे ना, तो बहुत अच्छे लगे। इसीलिए तो मैं रोज सुबह सुबह बाग में जाकर फूल तोड़ती हूँ और खुद अपने हाथों से लगाती हूँ। बगैर बाग के घर कैसे लगते होंगे? वीरान से, उजाड़ से, है ना? जरा नहीं अच्छे लगते। मैंने ऐसे घर देखे हैं ना, इसीलिए तो मैं सारा दिन बाग में घूमती रहती हूँ। हालांकि अम्मी इतना मना करती थी। हाँ, बाग तो खैर मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन पता क्या, मेरी अम्मा ने अपने घर में 10-12 किस्म के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन वो सब के सब तुरई के और भिंडी हाँ, देखे हैं मैंने वो। और अम्मा उन्हें बाग कह रही थी, लेकिन उन्होंने तो इतने बड़े बड़े बाग भी नहीं देखे होंगे। बाग तो बहुत दूर की बात है मरियम, उन्होंने तो इतने बड़े बड़े घर भी नहीं देखे बेचारे ने। पहले तो मुझे भी इस घर में बड़ा डर लगता था, बड़ी घबराहट होती थी। और अब नहीं होती? नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं होती। अब तो बड़ा मजा आता है, सारे घर में बड़े मजे से घूमती फिरती हूँ। हाँ मरियम, ये बताओ कि तुम इस घर में क्या वाकई बहुत खुश हो? बहुत खुश। बच्चों ने मेरी नानी कहा करती थी कि जब कोई बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है ना, तो कोई परी आके उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देती है। जरूर मैंने भी कोई ऐसी बात की होगी, जब भी परी ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया।
ऐसा ही हुआ होगा। खुदा करे वो परी तुम्हें दोबारा वापस ना भेज दे। तुम यही चाहती हो ना? जी। और तुम ये भी चाहती हो कि अच्छे अच्छे बंगले में रहो और खूबसूरत गाड़ी में घूमो। हाय टिम्मी भाई, गाड़ी में घूमने में तो इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, क्या बताऊं। आपको खुशी नहीं होती? नहीं नहीं मुझे क्यों खुशी नहीं होगी? लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ शायद मैंने जिंदगी में कोई इतना अच्छा काम नहीं किया कि कोई परी आए और मुझे भी इनाम दे। लेकिन आप तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मैं भी यही समझता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं चाय लाती हूँ। नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं मरियम। मुझे आंटी से दरअसल बहुत जरूरी काम था, मैं चलूंगा अब। मरियम, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। अरे मामू, आप यहाँ बैठे हुए आम खा रहे हो, सारे घर में मैं आपको ढूंढता फिर रहा हूँ। मामू, आज मुझसे बहुत जबरदस्त गड़बड़ हो गई है। तुमने जिंदगी में बेटा वो गड़बड़ करने के सिवा और किया क्या है, हैं? बोलो बोलो क्या हुआ? वो हुआ ये मामू कि वो असल में आंटी ने आज बहुत ही संजीदगी के साथ शादी की बात छेड़ दी। वो भी मेरी और मरियम की। अब भला बताइए कैसे मुमकिन हो सकता है ना? ओहो है ना? ये मेरे गुनहगार कान क्या सुन रहे हैं टिम्मी? है ये नहीं बात सुनो जी। ये तुम मरियम के नाम से डर क्यों गए? नहीं तो ए टिम्मी, ये झूठ क्यों बोल रहे हो, जल्दी बताओ। नहीं नहीं मामू, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? बाखुदा मैं तो बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब मरियम मुझे इतनी भी अच्छी नहीं लगती कि मैं उसके साथ शादी करूं। तौबा कीजिए मामू, सवाल ही पैदा नहीं होता। तौबा तौबा तौबा। बेटा जी। तुम्हारी गुफ्तगू में मुझे कोई चक्कर नजर आ रहा है। नहीं मामू, आप यकीन कीजिए कोई भी चक्कर वक्कर नहीं है। बाखुदा कोई चक्कर नहीं। देखिए ना, अगर मरियम में मुझे इतनी दिलचस्पी होती तो मैं इनकार क्यों करता, है ना? ये बात सोचने वाली है कि इनकार क्यों करता। हाँ अच्छा मामू, एक चीज बताइए, आप सारी जिंदगी शादी से इनकार करते रहे हैं या नहीं? हाँ करते रहे। अच्छा बताइए क्यों? भाई हमारी खोपड़ी में उल्लू का भेजा थोड़ी है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे। बस मामू, यही मेरी कैफियत है। मामू, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कसम खुदा की अगर मेरी मरियम से शादी हो गई ना तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। प्लीज मुझे बचा लीजिए। टिम्मी जी। यार वो तुम मरियम पे तो कुछ शेर वेर कहा करते थे। नहीं मामू, शेर तो मैं आप पे भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरी इस वक्त बात मजाक सुनो का- ना, मेरी जी, बात सुनो। जी। अगर मरियम संजीदा हुई तो मुझे कुछ शुबा सा है बेटा। नहीं मामू नहीं, मरियम संजीदा नहीं हो सकती। उसके पास अक्ल है, अल्लाह मैंने उसको अक्ल दी है। वो मुझ जैसे इंसान के लिए भला क्या संजीदा हो सकती है? अल्लाह मैंने उसको आंखें दी हैं, वो देख सकती है। और फिर मेरे पास है क्या? ना दौलत, ना कोठी, ना शक्ल, ना सूरत। मामू, आप प्लीज आंटी से बात कीजिए कि वो मौबी की शादी मरियम से कर दे। ना मेरा नाम मत लेना बीच में। हाँ मुझे घनचक्कर समझ रखा है तुम लोगों ने। हाँ जिसको जी चाहता है आके घुमा देता है मुझको। है खबरदार, मैं कोई बात नहीं करूंगा। लो इश्क ना हुआ, ट्रैफिक का सिग्नल हो गया, घड़ी घड़ी बदलता ही रहता है। मामू देखिए, अगर इस वक्त आपने ये काम नहीं किया ना तो आपकी नजरों के सामने 3 लाशें तड़प रही होंगी। सबसे पहले मैं मरूंगा, उसके बाद मरियम, और फिर मौबी खुदकुशी कर लेगा। मौवी से और उम्मीद क्या की जा सकती है बेटा? हाँ और तुम लोगों की मुझे इतनी फिक्र नहीं है। अरे मामू, मैं आपको एक चीज तो बताना ही भूल गया। वो ये है कि अपना मौवी है ना, वो आपके लिए स्पोर्ट्स कार खरीद रहा है। जी हाँ जी। क्या सादतमंद भाजा है। न माँ पे पड़ा है, न बाप पे पड़ा है, और न ही मामू पे पड़ा है। मामू वो आप आंटी से बात करेंगे ना, है ना? प्लीज
मजाक तो नहीं कर रहे हो बेटा? नहीं मामू नहीं, मैं, आप यकीन कीजिए, मैं बहुत संजीदा हूँ, मैं बहुत संजीदा हूँ। जी मुझे कुछ पुरस्कार से लग रहे हो। नहीं नहीं मामू, आप कमाल कर रहे हैं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। देखिए हंस रहा लेकिन हूँ। ये मेरी छठी हिस्स क्यों मुझे वो खतरे का सिग्नल दिखा रही है, लाल झंडी दिखा रही है? वो असल में पता क्या है मामू, वो आपकी जो छठी हिस्स है ना, वो, हाँ, वो उसकी आई साइट वीक हो गई है। आप ऐसा कीजिए, उसके लिए चश्मा खरीद लीजिए। जी अच्छा, फिर कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। हाँ। चलो ये तो तय हो गया है। जी, जी। आमों का तो हो गया सत्यानाश, बल्कि सवा अरे सत्यानाश। मामू, मैं बहुत आम आज बात, सुनो, जी दूसरी जी बात भी है ना। जी, सीट कैंसिल होने पे 25% नुकसान भरना पड़ता है, लिहाजा निकालो 250। मैं तैयार हूँ देने के लिए। 1500 रुपया ले, उम्मीदवार से अरे पूरे कर मामू, ले। 1500 क्या, आपका मुंह मिठाई से भर दूंगा। जी जी मेरी बात सुन, जी जी, तरकीब भी तो सोचने दो ना। सोचिए 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 मामू। हाँ। अरे मामू, अरे मामू। आप मुझे बगैर बताए हुए रिजाइन करके आ गई। वो असल में नौकरी तो मैंने वैसे भी छोड़नी थी, अम्मी पसंद नहीं करती थी, और अब नौकरी की ज़रूरत भी नहीं है। इन दिनों आप मसरूफ़ थे तो मैं शबीर साहब को अपना रेजिग्नेशन देकर आ गई थी। मेरा ख्याल था कि आप मुझे बता कर जाएंगी, या कम से कम मुझसे मिलकर जाएंगी। क्यों? यूं ही इंसान को इंसान पर मान होता है ना। आई एम सॉरी, मुझे वाकई आपको बता कर आना चाहिए था। तो दूसरी बात यह है कि अच्छा हो कि रेत पे लिखे हुए हुरूफ को खुद अपने हाथों से ही मिटाकर वापस लौटा जाए। जो लोग समंदर के किनारे रेत पर कहानियां लिखते हैं और उनको बगैर मिटाए हुए वापस लौट जाते हैं इस ख्याल से कि लहरें उन्हें मिटा देंगी, तो वो अच्छा नहीं करते। क्योंकि समय बाद वक्त ये होता है कि लहरों का जोर टूट जाता है और कुछ अल्फाज बगैर मिटे रह जाते हैं, जमीन और आसमान के दरमियान शर्मिंदा। आप किन लफ्ज़ों की बात कर रहे हैं? मुझे तो ऐसी कोई कहानी याद नहीं जो मेरे लिए रेत पे लिखी गई हो। मैं तो बारहा साहिलों पर गई उन लफ्ज़ों की तलाश में, मगर मुझे सिवाय खाली सीपियों और रंगीन पत्थरों की कुछ नहीं मिला। कुछ समंदर दिलों में भी होते हैं जिन पर कहानियां लिखी हुई होती हैं। आप कहते हैं कि आप लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, मगर मेरा ख्याल है कि आप लफ्ज़ों को अपनी ढाल बनाकर बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानते हैं। मगर आपको अपने बचाव की ज़रूरत क्यों है? खौफ क्यों है? आप तो अपने किले में बहुत महफूज हैं। तैमूर साहब, आपके किले के दरवाजे इतने मजबूत हैं कि इन्हें ना तो कोई खोल सकता है, ना कोई तोड़ सकता है, ना कोई तोड़ना चाहेगा। मुझे तुम्हें देख के हमेशा अबीर का ख्याल आता है। तुम्हें अबीर की झलक नजर आती है। ऐसा लगता है कि तुम और अबीर एक ही तस्वीर के दो अक्स हो। इसलिए से ना मेरी जी चाहता है, मेरी ख्वाहिश है कि तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। तुम्हारी तकदीर अभी से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, बहुत मुख्तलिफ। बाज़ दफ़ा समय मोहब्बत हमारे बहुत करीब से गुजर जाती है और हम उसे पहचान नहीं सकते। इसलिए उस वक्त हम किसी और सूरज के सामने होते हैं और हमें आसपास अंधेरा नजर आता है, सिर्फ अंधेरा। और इस अंधेरे की वजह से हम बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ इंसानों के चेहरे भी नहीं पहचान सकते हैं। यही कुछ आपके साथ भी हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप इस अंधेरे से निकल आए, खफराज को पहचानने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप मायूस नहीं होंगी। सनम, मोहब्बत का अंदाज बड़ा अजीब और गरीब होता है। बाज़ वक्त यूं होता है कि आप जिस आदमी को चाहती हैं, प्यार करती हैं शिद्दत से, करीब आके वो आदमी बहुत अजनबी सा लगता है।
पहचाना नहीं चाहता। और कभी यूं होता है कि जिस शख्स से आप दूर भागती हैं, करीब आकर धीरे धीरे उस शख्स से आप प्यार करना सीख जाती हैं। सना उस प्यार में बड़ी पायदारी होती है, बड़ा ठहराव होता है, बड़ी अपनाइयत होती है। समझ रही ना आप मेरी बात? अच्छा होता अगर आप ये सब ना कहते, कुछ भी ना कहते। थोड़ा सा भरम तो रह जाता, थोड़ा सा मान तो रह जाता। ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही हैं, इसलिए कि मैं पता नहीं क्या क्या कहता रहा हूं। बड़ी बड़ी फजूल खर्ची की है मैंने लफ्जों की। सना, एक जुमला ऐसा भी है जो मैंने अभी तक नहीं कहा है। शायद कुदरत ने मुझे इसकी मोहलत नहीं दी, वक्त ने इजाजत नहीं दी। अगर आप बहुत मसरूफ ना हो तो 1 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ कहो, कोई खास बात? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है, बड़ी आम सी बात है। ये मेरा रेजिग्नेशन है, मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। बैठो। तुमने कोई वजह नहीं लिखी? वजह? कोई वजह थी नहीं। एक बात बताओ फराज, तुम ये जॉब मेरी वजह से छोड़ रहे हो या कोई और वजह? इससे कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, पड़ता है। इसलिए कि अगर ये जॉब तुम मेरी वजह से छोड़ रहे हो तो मुझसे इंसाफ नहीं कर रहे, और अगर किसी और की वजह से छोड़ रहे हो तो अपने पे जुल्म कर रहे हो। ऐसा मत करो फराज, ऐसा मत करो, इसलिए कि पीछे हट जाना खारा सरफी की बात जरूर है, लेकिन कहीं कहीं ये हिमाकत होती है, बुज़दिली होती है। तैमूर साहब, ना मैं अहमक हूं ना बुज़दिल हूं, आप इसे जो चाहे नाम दें, मगर अपनी शिकस्त को ज़र्फ के साथ कबूल करना मेरे नजदीक बहुत अच्छी बात है। शिकस्त क्यों मान रहे हो? शिकस्त है का? शिकस्त मानी नहीं जाती, हो जाती है। फराज, अपने बारे में वक्त से पहले कोई फैसला सादर मत करो। हम सूरज के आगे चलते हैं तो हमारी परछाइयां उस जमीन पे हमसे पहले पहुंच जाती हैं जहां हमारे कदम पड़ने वाले होते हैं। रोशनी को मत रोको, वरना तुम्हें सिर्फ साए नजर आएंगे। रोशनी को भी कभी रोका जा सकता है? तैमूर साहब, मांगे की रोशनियों में इतना उजाला नहीं होता कि जिंदगी के रास्ते नजर आए। अंधेरों में ठोकरे खाने से बेहतर है कि रास्ता बदल दें। ना तुम ये जॉब छोड़ोगे ना तुम्हें रास्ता बदलने की जरूरत है, इसलिए कि तुम गलत समझे हो। फराज, जिस रोशनी का तुम जिक्र कर रहे हो वो मांगे की रोशनी नहीं है। मैंने अपने मकान में 3 साल से एक छोटे से दिए को जिंदगी की आंधियों से बड़ी मुश्किल से बचा बचा के रखा है। मेरे लिए उसकी रोशनी बहुत है। अब समझे? तैमूर साहब, आपने बहुत देर कर दी। देर अगर हुई भी है तो मेरे लिए फराज, तुम्हारे लिए तो बहुत वक्त पड़ा है, बहुत खुशियां हैं, बहुत जिंदगी है।
फिर तुम क्यों मायूस हो रहे हो? तैमूर साहब, मैं आपको समझ नहीं पाया हूं। या तो आप बहुत अजीब इंसान हैं या इंतहाई बुरे आदमी हैं। फिराज, ना कोई आदमी बहुत अजीम होता है और ना इंतहाई बुरा होता है। तुम इतने बदगुमान क्यों हो रहे हो? अगर अपने पर यकीन है तो जज्बे की सदाकत और इसके असर पर यकीन करना चाहिए। बुरा ना माने तो एक बात कहूं। क्या कहो? यकीन आपको भी नहीं है, मगर आप में इतना हौसला है कि आप अपने आप से यूं बा आवाज बुलंद झूठ बोल सकते हैं। मैं नहीं बोल सकता, इसीलिए दूर जाना चाहता हूं। अपने आप से दूर कहां जाओगे? खैर यार, मेरी मानो तो थोड़ा सा हौसला करो और अपने खुशियों के फूल को जाके चुन लो। खुद अपने रास्ते की दीवार मत बनो। हिमाकत है। आप अभी इसमें कुछ पढ़ के फूक दीजिए, फाता दे दीजिए इसके ऊपर। क्या हुआ? कुछ मुझ में भी पढ़ के फूक दीजिए। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अल्लाह मियाँ मुझको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हाँ, आप अभी वो जो छोटे दूल्हा भाई थे ना, छोटे दूल्हा भाई, हाँ। वो ख्वाब में आ गए मेरे। अरे तुमने जफर मियाँ को ख्वाब में देखा है? तुमने जफर को देखा था? मैंने क्या देखा? वो खुद चल के आ गए मेरे ख्वाब में। ऐसी डांट पिलाई, ऐसी डांट पिलाई, घी बन गई मेरी। अल्लाह खैर करे। वो कह क्या रहे थे? कह रहे थे कि वो अच्छा होता कि मैं बेगम को साथ ही लेके चला जाता। मेरे मोबी का जरा ख्याल नहीं किया उन्होंने। हाँ, उसका दिल तोड़ के रख दिया। अरे वाह, मैंने क्या किया? खामखा। चुप कर जाइए, ज्यादा जोर से मत बोलिए। अगर सुन लिया उन्होंने तो उड़ते हुए चले आएंगे यहीं पर। तौबा है शहरियार, कैसी बातें करते रहते आप हो? अभी उन्हें एक एक चीज का पता है, एक एक बात जानते हैं वो इस घर में जो कुछ हो रहा है। हाँ, कहने लगे कि वो मरियम है ना, मरियम उसका बाजू पकड़ के घसीटते हुए ले आए। कहने लगे कि ये है मेरी होने वाली बहू। शहरियार, अगर इसकी शादी तुमने कहीं और की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा और बेगम को तो ऐसा मजा चकाऊंगा कि उम्र भर याद करेंगी। और आप अभी कहने लगे शहरियार, तुम्हें और आप अभी दोनों को नहीं छोड़ूगा। लो भला हमारा क्या दखल है? खाला भी बचाइए, खाला भी एक आदमी मेरी जान के पीछे लगा हुआ है। ये मिठाई, इस पर खुदा के वास्ते फाते दे दीजिए, जल्दी कीजिए। पता है मैंने ख्वाब देखा, बहुत ही डरावना ख्वाब। मैंने देखा खाला भी, एक खतरनाक दहशतनाक किस्म का आदमी मेरे पीछे हंटर लेके भागा चला जा रहा है। क्या भागा चला जा रहा है? आदमी हंटर ना, वो हंटर से मार रहा है। मैं डर गया, मेरी कभी छूट गई। देखती मेरे रूंगटे खड़े हो रहे हैं। कहने लगा तुम मेरे बेटे की खुशियों के दुश्मन हो। फिर कहने लगा तुम मेरी बहू से शादी करना चाहते हो, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। ऐसे बोला मुझे। जी, ये बड़ी बड़ी मूछें तो नहीं थी? हाँ, बड़ी बड़ी मूछें, लाल लाल आंखें, बिल्कुल लाल लाल आंखें। ओह वही थे। कौन? छोटे दूल्हे भाई। छोटे दूल्हा भाई। लेकिन छोटे दूल्हा भाई से मेरा क्या ताल्लुक? अरे आंटी के मियां आंटी के? शहरियार पागल हो गए हो? वो क्या जाने टिमी को? हाँ, मगर वो तो मुझसे ऐसे बातें, हाँ, मुझे पता नहीं क्या बातें बता रहे। याद आया, पता कह रहे थे कि ऐन शादी के रोज जलजला आएगा। हाँ, और कह रहे थे कि बारात के दिन लाशें उठेंगी। कैसी तबाही होगी। हाँ, और कहने लगे अपनी औकात पे रहना। दौलत आ गई है और अगर गरूर आ गया तो इसमें मत रहना। एक अच्छी और ईमानदार लड़की को ठुकरा रही हो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तो नहीं ठुकराया था। जो तो उन्हें गलतफहमी हो गई होगी ना। अब क्या होगा यार? क्या होगा आप? अभी मुझे कुछ पढ़िए, कुछ सुनाइए। मैंने कुछ नहीं किया था। क्या हुआ है? तुमने क्या देखा है? आज जरूर कोई खौफनाक बात होने वाली है। मैं आज बहुत डर रहा हूँ। क्या हुआ? क्या तुमने कोई बुरा ख्वाब देख लिया? मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा। अरे इसका क्या कसूर था? आज मेरे कमरे में एक गेंडा आ गया और उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, फर बातें कर रहा था। अरे वही थे। क्या हो रहा है आप अभी? वो कौन था? बेटे वो तुम्हारे मरहूम खालू हैं। सबको ढूंढते फिर रहे हैं। तभी वो आंटी को बहुत डांट रहे थे और कह रहे थे मैं सबको देख लूंगा। मुझे तो चक्कर आ रहा है, मेरा तो दिल घबरा रहा है। पानी। बेगम साहबा जल्दी आइए, गजब हो गया। क्या हुआ? हाय दिन दिहाड़े भी आ गए। मरहूम साहब एक ऊंचे से दरख्त पे चढ़ गए, कह रहे कभी नहीं उतरूंगा, क़यामत के रोज उतरूंगा। हाय मेरा बच्चा, क्या हुआ उसे? वो कह रहे मैंने दुनिया छोड़ दी, दुनिया से खफा हो गया हूँ।
हाय हाय शहरयार प्लीज जाकर देखो क्या हुआ है उसे। उठे उठे चलो, उठे चलो। उठे चलो निकले निकले जल्दी करें जल्दी करें निकलो बेटा निकलो जल्दी करो आप अभी जल्दी आए जल्दी आए आए ये सब कुछ टोपियां टोपियां रख के आए टोपी का अबे कहाँ चला गया टोपी किधर है मोबी किधर ये है क्या बदतमीजी है? ओ मोबी बेटे नीचे उतरो। उधर है शहरयार, चश्मा क्यों छोड़ा है? मोबी भाई जमीन इतनी बुरी नहीं। कौन है जो मुझे उफक के पार से आवाजें दे रहा है? गलानत! मोबी मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। बड़ा मेहरबानी मुझे आवाजें मत दे। मैं बहुत दूर जा चुका हूँ। ओ मोबी बेटे तुम्हें हुआ क्या आखिर? अरे वो सतह समंदर से बहुत बुलंद है ना आवाज नहीं जा रही होगी उसको पागल तो नहीं हो गए हो? नीचे उतरो। नहीं आऊंगा, हरगिज़ नहीं आऊंगा। यहाँ से और ऊपर चला, नीचे नहीं आऊंगा। बेवकूफ, ऊपर कोई रास्ता नहीं है। अरे वाह है क्यों नहीं है बेटा है वो आ जाती है फलक पर रहम लाने के लिए बदलो हट जाओ रास्ता दे दो आने नहीं जाने के लिए हाँ शहरयार तुम ही ने इसको बिगाड़ा है। अरे मैंने तो इसको बनाया बोलता क्यों नहीं बनाया है मैंने सितारों से आगे जहाँ और भी हैं आप आगे शहरयार चुप रहो। हैं? क्या बेवकूफी है? कब तक लगा रहेगा आंखों पर? भूखा प्यासा कब से चढ़ा तो भूखा प्यासा तो क्या हुआ किसी दिन गिर पड़ेगा सूखी हुई जामुन की तरह तो समेट लीजिएगा शहरयार तुम्हें बिल्कुल अपनी जबान पे इख्तियार नहीं है। जो जी में आता बोलते चले जाते हो बस। खुदा के लिए शहरयार ऐसी बातें मत करो। तो मैं तो हकायक में रोशनी डाल रहा हूँ आप लोग समझते नहीं फ्लैश लाइट से डाले जा रहे हूँ मॉबी बेटे नीचे उतर आओ बेटा। टू लेट खाला, टू लेट। अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं नहीं आ सकता, नीचे नहीं आ सकता। आए बेचारा मोबी अच्छा खासा लड़का था मेरा मतलब है अक्ल के अलावा बस ठीक ही था क्या मतलब? अच्छा खासा लड़का था? मोबी बेटा वो गधे तुझे नहीं पता इस दरख्त के ऊपर एक सांपों का जोड़ा रहता है चांदनी रातों में बेटा अटकेलियां करता है अब कितना मजा आएगा आप अभी मोबी के साथ अटकेलियां करेगा यार हाँ? खुदा के लिए इसको उतारो किसी तरह नीचे। सांपों का जोड़ा अटकेलियां कैसी बातें कर रहे हो? ओह मोबी मोबी डार्लिंग प्लीज नीचे आ जाओ खुदा के वास्ते। नहीं आऊंगा, नीचे आ जा। मोबी खुदा के लिए मेरी बात सुनो। मोबी प्लीज नीचे आ जाओ मेरी जान। जो तुम कहोगे वही करूंगी। मरियम से शादी कर दूंगी मैं नहीं कर मरियम से शादी करेंगे मैं मामा मैं नीचे आ रहा हूँ। आप मरियम से शादी मैं नीचे आ रहा एक मिनट चल आजा कमरे में लेके चलो कमरे में शहरयार ये मेरी इंतहाई बेइज्जती होगी। हो जाने दीजिए कोई परवाह नहीं कैसे हो जाने दूं? मैं सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। कोई जरूरत नहीं सोसाइटी में मुंह दिखाने की शहरयार मरियम किसी तरह भी मोबी की लायक नहीं है। क्या समझ रखा है आपने अपने आप को क्या समझती हैं आप अपने आप को और मोबी इंतहाई गैर जिम्मेदार नामाकुल इंसान कुछ करने के काबिल नहीं है वो और ये सब कुछ आपका किया था आपने उसे इस काबिल नहीं छोड़ा कि कुछ कर सकता निकम्मा। कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? ठीक बातें कर रहा हूं मैं ये बातें मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। मैं सोचता था कि जिंदगी को हंस खेल के गुजार लेना चाहिए लेकिन आपने हद कर दी। जो जी चाहता है आप करती हैं। कान खोल के सुन लीजिए आज के बाद वो नहीं होगा जो आप चाहेंगी। होश में हो तुम? होश में आ गया हूं मैं एक एक को दुरुस्त कर दूंगा मैं सबके मिजाज दुरुस्त कर दूंगा मैं। अजीब बातें कर रहे हो तुम। अहमक नहीं हूं मैं सब नजर आता है मुझे। मैंने इन बच्चों की खातिर ये रूप धार रखा था ऊट पटांग हरकतें किया करता था चलो ताकि बच्चे खुश हो जाएंगे लेकिन आप समझती थी कि सब मजाक हो रहा है। जो जी चाहता है वो आप करेंगे। आज के बाद मैं अब्बा जान की तरह सख्त होकर दिखाऊंगा आपको। शहरयार तुम गुस्सा क्यों करते हो? सहूलत से बात करो ना। देखो मैं भी तो परेशान हूँ। ये सारी परेशानी आपकी खुद साख्ता है। आप खुद परेशान है दूसरों को भी परेशान करना चाहती हैं। आज के बाद इस घर में मेरे अहकाम चलेंगे समझिए आप। तो बिल्कुल अब्बा जान की तरह लग रहे हो। मैं अब्बा जान की जगह हूं उन्हीं की तरह सख्त होकर दिखाऊंगा आपको। सब बिगड़ते चले जा रहे हैं हाथों से निकल गए सब। शहरयार तुम कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज मजाक छोड़ो। मुझे घबराहट हो रही है। मेरा दिल डूब रहा है। डूब जाने दीजिए दिल को। मोबी और मरियम की शादी तय है 10 तारीख को शादी होगी। ये मेरा फैसला है कतई फैसला अटल फैसला। तैयारियां मुकम्मल कर लीजिए आप सब और कान खोलकर सुन लें आप।
कि फजूल बातों से परहेज कीजिएगा, समझिए आप? इस घर का मैं बड़ा हूं, सरबराह हूं, जो मैं कहूंगा वही होगा। आप अभी मामा मामा ये आंटी का क्या हुआ? दौड़ी चली आ आओ रही है। जाओ। बदतमीज, उछलते हुए चले आ रहे हो। तमीज नहीं है तुम्हें? क्या आके सलाम किया जाता है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, जाओ। इधर आओ, बैठो यहां पे। अबे यार जिब्रान, पता है क्या हुआ? अबे मुझे तो अपनी सलाहियतों पे एतबार ही नहीं आया भाई। जिब्रान पता है हुआ क्या? वो जो तुम्हारी आंटी है ना, वो तो डर के भाग गई। अरे मुझे नहीं पता था कि यार नेपोलियन बोनापार्ट भी हो सकता हूं मैं। ऐसी घन गरज के तकरीर की, ऐसी घन गरज के तकरीर की कि दरवाजे हिल रहे थे, खिड़कियां हिल रही थी। और तो और वो तुम्हारी आंटी जो है ना, आंटी है, उनके दांत बज रहे थे, कट 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 कट। हेलो, हेलो। मैं मामू के साथ क्रिकेट खेल रहा था। असलम ने आके बताया कि आप आए। मैं आग बचा के निकल आया। मामू अभी तक रन बना रहे हैं। कमाल हो गया ना, यानी कि वो रन बना रहे हो, तुम यहाँ पर आ गए हो, इसका मतलब तुम हार गए ना? जी नहीं, अभी उनको जीतने में 921 रन बाकी हैं। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि तुम अपनी अगली पिछली सारी कसरें पूरी कर रहे हो। फराज भाई, आपकी आधी ख्वाहिश पूरी हो गई। आधी ख्वाहिश? जी हाँ, मेरा मतलब है आधी ख्वाहिश आपको मुझसे मिलने की थी और आधी ख्वाहिश बाजी से। तो आपके सामने आधी ख्वाहिश मौजूद है और आधी ख्वाहिश गैर हाजिर। वो नौकर तो बता रहा था कि सना घर पर है। हर चंद के हैं पर नहीं है। ओहो जिब्रान मियां, कहाँ हो यार तुम? हद हो गई यार कि मुझे वहां पर छोड़ दिया ग्राउंड के अंदर है। मैं रन बनाए चला जा रहा हूँ, दौड़ा चला जा रहा हूँ, पीछे मुड़ के देखा तो तुम गायब, शैतान कहीं के। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, अच्छा अच्छा, फराज मियां आए हैं, फराज मियां आए हैं। ओहो, वो क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? वो भी ये तो आया था क्या? वो सज्जाद। हाँ, लंबे बाल, हाँ वो, हाँ सज्जाद सज्जाद। अब समझ में आई तुम्हारी वजह तस्मिया। ठीक ठाक हो देखने में बेटा तुम? हाँ। जी? नहीं, मेरा मतलब है कि नाक कान बाल आँख सब कुछ तो है तुम्हारे पास, दिखाई भी देता होगा, सुनाई भी देता होगा। हालांकि उस लड़की के लिए इन खुसूसियात की चंदा जरूरत नहीं है बेटा। वो तो ऐसा लड़का चाहती है जो ना बोले, ना समझे, ना सोचे। सुमुन बुकमुन। आपने बहुत सही तारीफ की। 4 पैसे भी होंगे तुम्हारे पास? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि इससे ज्यादा पैसे तो वो है ना, फजूल खर्ची हो जाती है। तो लड़की का एक शौक है, वो गाड़ी का बड़ा शौक है, बहुत शौक है गाड़ी का। तुम ऐसा करना ना कि एक सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड गाड़ी ले लेना। ना मिले गाड़ी तो ना सही रक्षा ले लेना, बड़ा अच्छा होता है रक्षा भी। ताजा ताजा हवा आती है, खुली खुली रोशनी आती है, इल्म अदब में बड़ा इजाफा होता है अशार पढ़ पढ़ के। मामू, मेरे ख्याल में ये ठीक है? अरे ये बिल्कुल ठीक है, मेरे हिसाब से भी बिल्कुल ठीक है बेटा। वो सारी खुसूसियात इनमें है यहाँ। देखो ना, शक्ल सूरत से भी अच्छे लगते हैं, अहमक भी नहीं लगते, और अगर आए तो क्या होता है? फिर ओके। ओके? अरे तुमने ओके कर दिया तो हमने भी ओके कर दिया, डन। ऐसा करते हैं जिब्रान मियां के फैसला किए लेते हैं, तय कर देते हैं आज ही। देखो बेटा, बात ये है कि तुम्हें यहाँ पर न जालिम समाज मिलेगा, न रकीब रूसिया मिलेगा, न जालिम डैडी मिलेगा, फकत एक लड़की, एक अदद। वो खुद ही जालिम समाज है, खुद ही रकीब रूसिया है, खुद ही जालिम डैडी है। अब बेटा ये तुम जानो वो जाने, तुम्हारा काम है। क्यों बेटा? बिल्कुल दुरुस्त। सना, फराज बहुत अच्छा लड़का है बेटे, सबको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, कितना अपना अपना सा लगता है। फिर तुम क्यों मना कर रही हो? बस अम्मी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, आप सबको मना कर दीजिए। सना ऐसा मत करो, तुम तो जानती हो कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी कम खुशियां देखी हैं। तुम्हारी खुशियों की तो मैं कब से आस लगाए बैठी हूँ। इनकार नहीं करो बेटी। अम्मी, आप तो मुझे जानती हैं ना,
ये मत पूछिए कि मैं क्यों इनकार कर रही हूँ, बस आप मना कर दीजिए। तुम्हें फराज पसंद नहीं है क्या? यही समझ लें। फिर से सोच लो बेटी। बस ठीक है, कर दे मेरी शादी, कर दे मेरी जिंदगी बर्बाद। आप लोग खुश हो जाएं, रहने दे मुझे। मैं ये तो नहीं चाहती हूँ सना। फिर अम्मी प्लीज मना कर दीजिए। मैं फराज से शादी नहीं करूंगी, मैं किसी से भी नहीं करना चाहती। ठीक है, तुम अपना दिल छोटा मत करो। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। साहब, साहब, हाँ, बड़े साहब ने कहा है आपने खाना नहीं खाया, दूध पी लीजिए। भूख नहीं है मुझे। साहब ने कहा है दूध जरूर पी लीजिए। ले जा तुम, और क्या तुमने कब पी लिया? मगर साहब आपने खाना भी तो नहीं खाया है। क्या जो दिया है सुना या नहीं? जी मैं यहाँ रख देता हूँ, जब आपको भूख लगे तो। एक दफा मैंने कह दिया नहीं चाहिए मुझे ये। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। कसूर इसका नहीं था, कसूर किसी का भी नहीं था। हमें अपनी उलझनों और परेशानियों का बदला अपने से कमजोर लोगों से लेने का हक नहीं। मुझे थोड़ी देर सुकून से जीने का हक तो है, यही अभी नहीं है अंकल। मगर ये हक तुमसे हमने तो नहीं छीना। मैं कब कहता हूँ कि किसी ने छीना है, लेकिन जिंदगी मुझसे वापस तो ले ली गई। कहने को मैं सुनता हूँ, लेकिन क्या रिश्ता है मेरे जिंदगी से? आप बताइए, इस जिंदगी को कौन जिंदगी कह सकता है? इस बात का एहसास तुम्हें आज क्यों हो रहा है? आज इसलिए हो रहा है अंकल कि दुनिया में इंसान एक मर्तबा मरता है और सारी तकलीफों और अजियतों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करे। मुझे बार बार मरने के लिए क्यों कहा जा रहा है? मैं कब तक रोज यूं ही जीता रहूंगा, मरता रहूंगा? जब तक नाव डूब ना जाए या पार ना लग जाए, क्योंकि ये समंदर का कानून है। कप्तान डूबती हुई कश्ती को छोड़कर सहारा नहीं दे सकता, कश्ती तो उसके सामने डूबती है। मुझसे ज्यादा इस कानून को कौन जानता, लेकिन यकीन कीजिए अंकल, कश्ती पार लगेगी तो मेरी मौजूदगी में और डूबेगी तो मेरे साथ। इतने तल्ख मत बनो। जिंदगी का जहर मैंने खतरा खतरा करके पिया है, लेकिन तल्खी शायद अब इतनी तेज हो गई है कि जबान की नोक पर आ गई। हाँ ठीक कहते हो तुम। जिंदगी के धागे कुछ इस तरह उलझ गए हैं कि सुलझाओगे तब भी टूटेंगे और उलझे रहे तो तब भी टूटेंगे। जी, बहुत थक गए हो। नहीं, थका तो नहीं हूं। अपना ख्याल रखा करो। किस तरह ख्याल रखूं अंकल? जिंदगी की जो तस्वीर बनाई थी, सारे रंग फैल गए, नकूश बिगड़ गए, अब बचा ही क्या है? तैमूर, एक बात बताओ, अगर अबीर का ऑपरेशन कामयाब हो गया तो तुम्हें खुशी होगी? मेरा ख्याल था अंकल, आप लफ्जों के बगैर ही मेरी बात समझ आते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश है, अबीर ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगी अंकल। जो जिंदगी आपके प्यार और भरोसे पर 3 साल से मौत को शिकस्त दे रही है, अब भी दे देगी। आप हौसला रखिए।
अंकल मेरी बॉल इधर तो नहीं आई। मुझे नहीं मालूम है। चलो भागो यहाँ से। अंकल ये मैं बॉल ले लूं? अंकल बॉल खेलेंगे हमारे साथ? आपके साथ आई। मैंने कह दिया है कि आज तुम कहीं नहीं जाओगी, यही रहोगी बस। मैंने खालाजान से भी बोल दिया। भाई क्या मुसीबत है, मैं सुबह से आई हुई हूँ, बस मुझे घर जाना है। नाम मत लेना तुम घर जाने का। तुम घर जाकर करोगी क्या? एक कमरे में लपेट के मुंह बैठी रहोगी तुम, जैसे मैं तुमको जानती नहीं। मैं यहाँ क्या करूँगी? अभी वो तुम्हारे साथ बहादुर आ जाएंगे और वो म्यूजिक लगा देंगे जिसका सर पे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हम चाहे तुमसे बाजार के भाव की बातें करें, तुमको तो आज सुनना ही पड़ेगी। अरे जबरदस्ती कर रही हो आज। और क्या, बिल्कुल जबरदस्ती, कमाल है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारी अच्छी सी चाय बना के लाती वाह हूँ। वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। चाय का जिक्र सुना इसीलिए आए। सजा जरा उसको देखिए ना, घर जाने की रट लगाई हुई है कब से इसने। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो ये कि मैं गाड़ी बंद कर चुका हूँ और इतना थक चुका हूँ कि गाड़ी तो क्या जुबान चलाना मुश्किल। मजाक मत करें आप, इसको समझाइए, मेरी तो सुनती नहीं है ये। समझाइए समझाइए, क्या समझाइए? यही सुना कि तुम अपनी जिंदगी को तमाशा क्यों बना रही हो। क्या कर रही हूँ मैं? फराज भाई में आखिर खराबी क्या है, इतने अच्छे हैं वो। फिर वही पुराना टॉपिक। तुमने इनकार क्यों किया है? अच्छा अच्छा, खैर मेरे ख्याल में अगर मुझे समझाना है तो मैं समझा लूंगा। आप चाय बनाए। अच्छी तरह डांटिएगा इसको, सीधी हो जाए। सजाद भाई सारा तो बिल्कुल अहमक है, उसने खामखा आपको इस किस्से में इन्वॉल्व कर लिया। देखो मैं तो अहमक नहीं हूं ना, और मैं इस किस्से में शुरू से इन्वॉल्व हूँ। देखो सना, मैं तुमसे बड़ा हूँ, भाइयों की तरह हूँ, और अगर कोई सख्त बात कह दूंगा तो तुम बुरा मत मनाना, और अगर मनाओगी भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? जी। देखो मैं ये नहीं कहता कि फराज जैसे और कोई अच्छे इंसान इस दुनिया में नहीं है, बहुत से होंगे, लेकिन वो मुखलिस है, ईमानदार है, और ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं। जी मैं जानती हूँ। तुम नहीं जानती इसलिए कि तुमने दुनिया नहीं देखी। सजाद भाई आप जो कुछ कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, लेकिन ये मेरी जिंदगी है, मुझे इसके बारे में फैसला करने का हक होना चाहिए। हाँ जरूर होना चाहिए। देखो ये भी तो हो सकता है सना कि तुम अपनी जिंदगी बनाने में किसी और की जिंदगी बिगाड़ रही हो। मैं किसकी जिंदगी बिगाड़ रही हूँ? तुम्हें शायद ये मालूम नहीं कि तैमूर की बीवी अब ठीक हो रही है। मुझे मालूम है। उसके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं जो जिनके नतीजे 100% थे, और अब एक आखिरी ऑपरेशन होगा जिसके बारे में डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर वो बिल्कुल ठीक ना हुई तो कदरे ठीक जरूर हो जाएगी। सजाद भाई ये सब बातें मुझे मालूम है, मगर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगी। मुझे उनसे कोई सरोकार भी नहीं है। सरोकार नहीं है तो तुम ये रोज रोज की खबरों का रिकॉर्ड क्यों रखती हो? तुम्हें क्या मतलब है कि उनके घर में क्या हो रहा है? तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है, बोलो। मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब है, वरना तुम ये रोज रोज फोन ना करती, रोज रोज उनकी हाल ना पूछती। प्लीज मैं इस मौजू पर कोई गुफ्तगू करना नहीं चाहती। देखो सना, हम कायनात का फर्द हैं और इससे अलहदा नहीं रह सकते। हमारी मोहब्बत हमारी नहीं होती, और इसी तरह हमारी खुशियां हमारी नहीं होती, क्योंकि इससे बहुत सारी और खुशियां मुंसलिक होती हैं। और जब हम दुख उठाते हैं तो ये दर्द हमारे जख्मों में नहीं होता, बल्कि सारी कायनात में फैल जाता है। सना तुम अपने आप को अलहदा क्यों कर रही हो? मेरे ख्याल में बहुत संजीदा गुफ्तगू होगी। दरअसल मुझे सारा ने बुरा बनाया है। नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। शुक्रिया। दरअसल मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ, आप दोनों अच्छी अच्छी बातें करें, और अगर चाहें तो मेरे साथ चलें। नहीं आप जाए, मुझे भी थोड़ा काम है। अच्छा ओके सना, आई सपोज नो हार्ड फीलिंग्स। नहीं सजाद भाई, नो हार्ड फीलिंग्स।
दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा छोड़ो ये सब बातें। मैं जरा मेरे हाथ से फोन बज रहा है, मैं जरा क्या एक सेकंड। अरे आप यहाँ इस वक्त? सारा और सजाद कहाँ है? ओह, तो ये सारा और सजाद भाई का प्लान था। प्लान था? अरे आप क्या समझ रही हैं, मैं तो बेचारा यूं ही गर्दिश जमाना में भटकता भटकता इधर आ निकला हूँ। बस ये और बात है, कभी कभी भटकते भटकते ठीक जगह पर पहुंच जाते हैं। बनिए मत, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आप बेवकूफ भी हैं और बदगुमान भी। प्लीज मुझसे इस किस्म की गुफ्तगू मत कीजिए। बात सुनिए, ये आप किस पर रोब डाल रही हैं? मैं आज तक किसी के रोब में नहीं आया हूँ। वैसे मैं कुछ दिनों से सोच रहा था आपसे मुलाकात की जाए। अच्छा हुआ आज मुलाकात हो गई। 2 दफा आपके घर गया था, क्यों नहीं मिली थी? आप चाहते क्या हैं? कुछ नहीं। अच्छा है, क्योंकि आप जो कुछ सोच रहे हैं वो कभी नहीं हो सकता। जानता हूं। जब जानते हैं तो फिर बार बार क्यों कहते हैं? बस मुझे ये गुमान हो गया कि मुझे आपसे मोहब्बत है। ये बदगुमानी आप मिटा क्यों नहीं देते? जिस दिन अपने जज्बे पर जरा भी शक होगा ना, बिल्कुल मिटा दूंगा। अभी यकीन है। अच्छा होता अगर अभी मिटा देते। सना, मुझे मालूम है आप क्या कहना चाह रही हैं, फिर बार बार ये यकीन किसे दिला रही है? मैं ये बात बार बार इसलिए कह रही हूँ कि मुझसे ये बात बार बार कही जा रही है। मैं किस किस को जवाब देती फिरूं? अम्मी को, आंटी को, मामू को, सारा सज्जाद भाई को। आखिर ये सब क्यों चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं, झूठी जिंदगी गुजारूं? फराज साहब, जिस जिंदगी की इब्तिदा झूठ से होगी उसकी इंतहा क्या होगी? झूठ से तो तब होती जब हमें सच का इल्म न होता। सना, हम तो सच्चाई की तेज रोशनी में खड़े खुली आंखों से एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि... बात बड़ी मामूली सी है। आप मुझे अच्छी लगती हैं और हंसती हुई अच्छी लगती हैं। आपने उस शहजादी की कहानी नहीं पढ़ी जिसने हंसना बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था और मुंह लपेट कर पड़ गई थी? फिर बादशाह ने ऐलान करवाया था कि जो इसको आकर हंसाएगा शहजादी उसकी हो जाएगी। मैं कोई शहजादी वगैरह नहीं। तो मैं कौन सा शहजादा हूं? बस मुझे यकीन है कि मैं आपको हंसा सकता हूं। आपको अपने बारे में इतनी खुशफहमी क्यों है? खुशफहमी नहीं है, ये मेरा यकीन है। वैसे आप माने या ना माने, एक दिन आप अपनी मर्जी के खिलाफ मुझे पसंद करने पर मजबूर होंगे। जाहिर है यही तो आप लोग सब चाहते हैं ना, कि मिलकर मुझे इतना मजबूर कर दें, इतना मजबूर कर दें कि मैं हाँ कह दूं। मगर फराज साहब, अगर मैंने हाँ कह भी दी तो आपको मेरी मजबूरी से कितनी खुशी मिलेगी? भाई मैं व्यापारी नहीं हूं कि चाहतों का हिसाब किताब रखता फिरूं। वैसे आपका साथ मिल जाए तो मैं बड़ा खुश रहूंगा। मैं आपको कोई खुशी नहीं दे सकती। कोई परवाह नहीं है। वैसे भी खुशियां खैरात में नहीं दी जाती हैं, खुशियां तो फूलों की तरह चुनी जाती हैं। सना, इस दफा इनकार मत कीजिए, प्लीज मान जाइए, क्योंकि इसके बाद मुझे कहने का हौसला नहीं होगा। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पत्थरों से घर सजाने का शौक होता है। शायद आपको भी है। बस यही चाहते हैं ना आप, यही चाहते हैं ना सब लोग। कह दें सबसे मैंने हाँ कह दी है, हार मान ली है, खुश हो जाए। मेहंदी आ गई, चलो।
खामोश खामोश, दूल्हा आ गया बच्चियों, दूल्हा आ गया, हट जाओ, रास्ता दे दो। और सबसे ज्यादा जगह इसकी टांग को देना। संभल के बेटा, संभल के, हाँ संभल के, हाँ संभल के। मामू, हाँ आप साथ साथ रहिएगा मेरे। पागल हुआ है? परेशान क्यों हो रहा है? डर क्यों रहा है तू? लेकिन वो मामा तो कह रही थी कोई रसम वसम नहीं होगी, ये सब क्या हो रहा है? अरे शादी हो रही है बेटा, तुम्हारी शादी हो रही है, कोई स्कूल में दाखिले के लिए थोड़ी जा रही है। वो टिमी का है? हाँ टिम्मी का, टिम्मी का। यार जीनों वाली कैफियत होगी, अभी यहाँ होता है, अभी वहाँ होता है, जाओ ढूंढ के लाओ। शाबाश, कहना मामू बुला रहे हैं, जल्दी आओ। हाँ पहले मामू वाली। ये सब क्यों जमा हुई है यहाँ? हैं? अरे बड़े बदनसीब हो यार तुम। अरे भाई ये तो परियों का काफिला उतरा है ऊपर से, और तुम ऐसी जलील जलील शक्लें बना रहे हो। हैं? ठीक करो, शक्ल बना दूंगा एक रैपटा। जी मामू को आपने बुलाया था? वो टिमी। हाँ आओ आओ शाबाश। कहाँ थे तुम भाई? ये लाइब्रेरी में थे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो नेक घड़ी का शुगुन निकाल रहे होगे। मुझे इन सबसे बड़ा डर लग रहा है, ये क्या क्या लेके आई है साथ? बेवकूफ ना बनो, बेवकूफ ना बनो। अरे भाई ये मेहंदी लाई है और इसमें शौक का रंग शामिल है। नहीं, मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगा मामू, मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगा। अरे क्या हो गया तुमको? दूल्हा नहीं बोलते, चुप बैठो। क्यों, क्या दूल्हा गूंगे होते हैं क्या? लो, अरे बेटा बाद में होना पड़ता है, इससे बेहतर है कि पहले से प्रैक्टिस कर लो तुम। चलो लड़कियों शुरू हो जाओ। नहीं, मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगा। एक मिनट प्लीज प्लीज मैं प्लीज। मेहंदी नहीं लगवाऊंगा मामू। यार, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो। और देखिए आप लोग भी जरा सा ख्याल रखिए। देखो बच्चे यार की- बात ये है ना कि भीड़ों के छत्तों को छेड़ रहा है। देखो। हैं? ठीक है ना? ओ मियां, तुम्हारा हशर जो होगा सो होगा, मामू के सफेद बालों में मेहंदी लग जाएगी। टिमी तुम ऐसा करो, अपना हाथ दे दो, ये तो मेरा हाथ अच्छा है, अच्छा, कर एक दो। मिनट एक मिनट। देखो बच्चे की पहली शादी है, हाँ। जरा सा ख्याल रख लो और एक उंगली में मेहंदी लगा। अच्छा, ठीक है? ठीक है। तंग नहीं करना बेटा, तंग नहीं करना, बिल्कुल तंग नहीं करना। वो भी कहा हाँ, चलो चलिए, शुरू हो जाओ, बाबू ये तो शुरू हो जाओ। हेलो। मैं पूछ सकता हूँ इस वक्त आप किस बात पर गौर कर रही थी? कायनात पर, इंसान पर, फूल पत्तों पर, या शादी के गानों पर? किसी पर भी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं भी कभी कुछ नहीं सोचता, हर हाल में खुश रहता हूँ। बल्कि कभी कभी तो मुझे खुद ताज्जुब होता है कि मैं इस कदर खुश रहता क्यों। आप बताएं। ये मुझे नहीं मालूम। हाँ भाई, सीधी सी बात है, अल्लाह मियाँ ने मुझे इस दुनिया में भेजा, मैं खुश खुश आ गया और यहाँ आकर आराम से एक कोने में बैठ गया हूँ और जिंदगी को ठंडे मीठे शरबत की तरह घूंट ले लेकर पी रहा हूँ। कभी कभी कड़वाहट आ जाती है तो जल्दी निकल लेता हूँ, अगला घूंट बड़ा मीठा होता है, वो मजे ले लेकर उतारता हूँ, बड़ा लुत्फ आता है। अच्छी फिलोसफी। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, कभी फुर्सत से बैठिएगा तो ऐसी काम की बातें बताऊंगा कि आप उम्र भर याद रखेंगे। मसलन ये कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, और मसलन ये कि शायद यहाँ की आबोहवा अच्छी थी इसीलिए आप यहाँ आ बैठे। वो असल में अंदर इतना शोर हो रहा था ना, तो मुझे वहशत होने लगी थी, इसलिए बाहर आ गई। नहीं, क्या बात है, आपके ख्यालात और मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। कभी जिंदगी में मैं आपके आसपास हुआ तो बुरी नहीं गुजरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। लेकिन ये बस ये समझ लीजिए कि सारी जिंदगी हल्की फुल्की कॉमेडी की तरह गुजर जाएगी, ना इसमें कोई मजाक होगा ना कोई गहराई होगी बेचारी में। अफसोस। सजाद भाई अंदर हैं। हाँ मैं जानता हूँ अंदर है, और ये भी जानता हूँ कि क्यों अंदर है। अंदर खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें उतार रहे हैं। मेरे पास कैमरा नहीं था, मैंने सोचा बराह रास्त तस्वीरें उतार लूं नजरों में। चलिए अंदर चलते हैं। नहीं, अंदर जाके क्या करेंगे, यही बैठे बातें करते हैं। मेहंदी की रस्म होने वाली है, लोग हमें ढूंढ रहे होंगे। आपका वाकई दिल चाह रहा है उस शोरगुल में जाने के लिए? बाज दफा बहुत सी बातें दिल ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं दूसरों के लिए। बात सुनिए, जब कभी किसी की खातिर कुछ किया करे ना तो दिल को मना लिया करे, जब मान जाए तब किया कीजिए, वरना इनकार कर दीजिए, क्योंकि इस तरह भीख देकर आप दूसरों की भी तौहीन करेंगी और अपनी भी। देखिए ना कि मैं अभी मैंने 5 मिनट जिब्रान से बात की थी तो ये हाल है।
अगर घंटा भर कर लेता ना तो फिर आप मेरे जौहर देखती। आइए चलते हैं, जी। आइए। हम तेरी याद से कतरा के गुजर जाते मगर हम तेरी ये क्या सिलसिले हैं? कहाँ क्या सिलसिले? फराज भाई ने ये कैसेट भेजी है आपको। मुझे? जाहिर है अगर मुझे भेजी होती तो मैं सुन लेता, मगर क्या करूं, उन्होंने ताकीद की थी कि मैं ना सुनूं, आप सुनो। तुमने क्यों लिया? इत्तेफाक से वो मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे इनकार नहीं कर सकता। आपको सुनना है तो सुने, वरना ना सुनो, वापस ले जाओ। फिर मैं कह दूं कि आपने कबूल कर लिया। जाओ घर से। मैंने सोचा कि आपसे कुछ कहूं और अब सोच रहा हूं कि क्या कहूं। मसलन ये कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप मुझे क्यों अच्छी लगती हैं। भाई वैसे तो खैर आप में कोई खास बात नहीं है, मेरा मतलब है कि ऐसी कोई बात कि आपको देखते ही आदमी पट से जान दे दे। मगर ये जरूर है कि आपको देखकर जीने को जी जाता है, जिंदगी जरा अच्छी लगने लगती है। हेलो। हेलो, मैंने सोचा आपसे शब्बा खैर कह लूं। ये आपने कैसेट में क्या खुराफात भर रखी हैं? ओहो, तो आपने सुन लिया। भाई मैं तो समझ रहा था कि आप किसी कोने मोने में फेंक देंगी, मगर सुन ही लिया आपने। खुशी भी हुई होगी। ऐसी फजूल गुफ्तगू सुन के कोई भी खुश नहीं हो सकता। कहाँ तक सुन लिया? मालूम नहीं। हाँ, लगता है काफी सुन लिया। दाद दीजिए। मुझे ऐसी बातें ना समझ में आती ना मुझे अच्छी लगती हैं। समझ में तो खैर खूब आती है, वरना आप खफा होने का बहाना ना करती। रही अच्छी लगने की बात, तो कभी इंसानी फितरत का मुताला कीजिएगा, इसका जवाब मिल जाएगा। मैं फोन बंद कर रही हूँ। हाँ, ऐसा मत कीजिएगा, वरना सारे घर को सारी रात ना जगाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। भाई क्या मतलब है? मैं इतनी देर फोन पे बात नहीं कर सकती। खुदा हाफिज। खबरदार जो बंद किया होगा। भाई आप कहना क्या चाहते हैं? हद करते हैं आप। हाँ, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। वैसे आप भी तो हद करती हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या चाहते हैं? कहना सुनना क्या है, बस बातें करते रहेंगे। क्या बातें करते रहेंगे? कोई सी भी बात करने के लिए जरूरी थोड़ी है कि कुछ कहना पड़े। बात तो सिर्फ बात करने के लिए की जाती है, करते रहेंगे रात भर बातें। क्या पागलपन है? बंद करें फोन। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं वाकई में फोन बंद कर रही हूँ। कतई नहीं। अच्छा, ऐसा करते हैं ना कि सैर तफरी पर बातें करते हैं, या फिर आलमी मंडी के भाव पर बातें करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं फैशन पे बातें करते हैं। क्या बातें करना फर्ज है? फर्ज है, मुझे नींद नहीं आ रही। तो आप ऐसे करें, नींद की गोलियां खा के सो जाएं। खुदा हाफिज। जी फराज साहब, जी आप आलमी मंडी के भाव बता रहे थे मुझे। जी जी बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल। जी जी सही कह रहे हैं आप। जी 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 जी। मैंने सोचा कि आपसे कुछ कहूं और अब सोच रहा हूं कि क्या कहूं। मसलन ये कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप मुझे क्यों अच्छी लगती हैं। भाई वैसे तो खैर आप में कोई खास बात नहीं है, मेरा मतलब है कि ऐसी कोई बात कि आपको देखते ही आदमी पट से जान दे दे। मगर ये जरूर है कि आपको देखकर जीने को जी जाता है। हाँ, आपने बत्ती क्यों नहीं जलाई? अरे अंधेरा हो गया, मुझे ख्याल नहीं रहा। खैरियत तो है। आपकी तबीयत ठीक है? क्यों, तबीयत को क्या हुआ? बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल, आप तो कभी हौसला नहीं हारते। हमने तो आपको देखकर यकीन करना सीखा है। कभी कभी यूं होता है कि हमारे अंदर का खौफ उभर कर हमें इस तरह जकड़ लेता है कि सारी कायनात तहोबाला हो जाती है, सारे यकीन मिट जाते हैं, हर चीज वहम लगने लगती है, सिर्फ अंदर का खौफ रह जाता है, अंधा खौफ। अंकल, अगर आपके यकीन की बुनियादें हिल गईं तो मैं क्या करूंगा? मैंने तो जिंदगी के सारे दरवाजे एक एक करके बंद कर दिए हैं, सिर्फ उस रोशनी के इंतजार में जो आपके हाथों में है। तुम फिक्र न करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। आप अस्पताल क्यों नहीं आए?
मैं अभी तक आपका वही इंतजार कर रहा था। हाँ, शायद भूल गया था। ये बुढ़ापा भी बड़ी बुरी चीज है। कल सुबह ऑपरेशन होगा। मुझे मालूम है। डॉक्टरों को बड़ी उम्मीद है। पिछली तमाम रिपोर्टें बहुत हौसला अफजा हैं। वो कहते हैं कि मेडिकल हिस्ट्री में ये एक यादगार ऑपरेशन समझा जाएगा। यादगार होगा। हाँ, आप वहां होते तो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सुनकर बहुत खुश होते। बहुत उम्मीद अफजा रिपोर्ट है। हाँ, डॉक्टर सदाकत का भी फोन आया था, वो बहुत खुश है। तो फिर आप भी खुश हो जाइए। मेरी मुश्किल ये है कि इतने दिन परेशान रहा हूं कि अच्छी खासी आदत डाल ली है मैंने परेशान होने की। बस जी भर के परेशान होता रहा हूं। वैसे तैमूर, परेशान होना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। बस यूं होता है कि परेशान होने वाले की शक्ल बिगड़ जाती है, मेरी जैसी हो जाती है, हजारों झुर्रियां, लकीरें। लेकिन अब सोचता हूं कि जब झुर्रियां ही डालना थी तो हंस के डाली होती। अंकल, आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलेंगे ना सुबह? हाँ, जरूर चलूंगा। मैंने कहा था ना कि कप्तान तो हमेशा नाव के साथ रहता है। सना, तुम तैयार नहीं होना? देर होगी, उसके कपड़े तो बदल लो। अच्छा, जल्दी करो। टिमी से कहो हमारी तस्वीरें खींचे। वो आ रहे हैं, शायद मम्मी भाई की तस्वीरें उतार रहे हैं। उसकी क्यों खींच रहे हो? उसको हमारी आकर खींची। ये क्या बदतमीजी है? जाओ उसे खोला। जल्दी जाओ। मेरी बड़ी मुसीबत है कि सबको इधर उधर बुलाने में खर्च हो जा रहा है। अरे बात सुनो, बात सुनो। ये मुसीबत नहीं है मियां, बात सुनो। बात ये है कि काम करोगे तो बड़े आदमी बन जाओगे। हाँ, बड़े होने के बाद अगर बस से तभी तो बड़ा आदमी बनूंगा। बच जाओगे, बच जाओगे। जाओ, शाबाश, काम करो। जाता हूँ। जाओ बेटा। हाँ, शाबाश, शाबाश, शाबाश। अरे मरियम, तुम्हारी शादी के छुआरे बड़े लजीज, हमें खा के देखो, शाबाश, खा के देखो। शेर यार, छुआरे कहाँ से उठा के लाए हो? खा रहा हूँ, छुआरा कहीं से भी मिला है। चलो, इसको खिलाओ ना। खा रही है ना बोल रही है? हैं? खा रही है ना बोल रही है? न खा रही है ना कुछ बोल रही है। आपा भी लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, सूरत तस्वीर। टिमी भाई अभी आ रहे हैं, सनम आजी आपको कोई बुला नहीं जाए। वो मूवी हो सकती है, क्या मुसीबत है? बजाओ लड़कियों, तुम लोग भी उठो। चलो ड्राइंग रूम जाके गाना बजाना करो, और जो तैयार नहीं हो तैयार भी हो जाए फौरन। जल्दी करो। हाँ, ड्राइंग रूम में चलो, ड्राइंग रूम में मैं आ रहा हूँ। चले आप भी जाइए बच्चों के साथ। जो तैयार नहीं है बच्चा, उसको तैयार करवा दीजिए। हाँ हाँ बेटा, बात सुनो। ये छुआरा खा के देखो, बड़े मजे का छुआरा है। हाँ, अरे मामू, आप यहाँ? मैं रट्टा मारूंगा। अभी तक कहाँ से तुम? नहीं, वो मैं तो तस्वीरें खींच रहा था मामू। अरे लानत भेजो तस्वीरों में, तस्वीरें खींचने का वक्त है। इधर देखो कितनी अच्छी तस्वीर बैठी हुई है। जी हाँ, जी हाँ। सलाम करो, टिम्मी आए हैं। टिम्मी भाई तुम्हारे उस्ताद। रहने दीजिए मामू, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात हो गई है? अरे सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। क्या बहुत मजा सलाम के सलाम। ये कोई सलाम होता है? अरे 1 घंटा हो गया इसको हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। टिम्मी मियाँ हंस के नहीं दे रही, पलक झपक के नहीं दे रही। टिमी देखे ना, आज मरियम कितनी अच्छी लग रही है। चश्मे बदूर, चश्मे बदूर। हाँ, वाकई बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। आप इसे हंसाए ना, कब से चुप बैठी है, बिल्कुल कुछ बोलती नहीं। हाँ टिम्मी, तुम इसको हंसाओ, हंसाओ, शाबाश। अरे मैं मामू, इस वक्त कौन सा मौका देखिए, मैं किसी भी जबान में इसको कुछ भी समझाने की कोशिश करूंगा ना, इसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। मैं जानता हूँ बहुत ही नालायक शागिर्द है मेरी। चले ना प्लीज, हंसाए तो कोई बात नहीं। अच्छा, मैं सुनाता हूँ। हंसा बेटा, हंसा। हाँ मरियम, ये बताओ कि लतीफा किसे कहते हैं? नहीं मालूम? मैं बताता हूँ। लतीफा कहते हैं लतीफ की बहन को। लतीफ की
नहीं, आज आज हंसी नहीं आई तुम्हें? आज आज हंसी मुझे भी नहीं आई। हाँ, याद आया। ओ, पता, 2 लड़के थे, वो स्कूल देर से पहुंचे। एक का नाम था नच्छो और एक का नाम था टिंगू। उस्ताद ने पूछा, नच्छो स्कूल देर से क्यों आए? उसने कहा कि मेरी अठन्नी गुम हो गई थी, मैं उसे ढूंढ रहा था। उसने कहा, टिंगू आप देर से क्यों आए? उसने कहा कि मैं अठन्नी पर पाँव रखे हुए खड़ा था, इसलिए मुझे पाँव। टिम्मी आप तो हार गए, आज बिल्कुल ही हार गए। हाँ बिल्कुल। अरे वाकई आज तो मुझे पता ही नहीं चला। हैं, क्या पता नहीं चला? कमाल कर रहे हो। अच्छा तुम ऐसा करो, सारी बातों को छोड़ दो सारी बातों को। तुम ऐसा करो कि मरियम पे एक शेर सुना दो। अरे मामू क्या हो गया आपको? कौन सा मौका है शेर सुनाने का? अच्छा सा शेर सुनाए। भैया शेर सुनाएंगे, सब वाह वाह करना, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, शोर करना। हाँ चलो, शाबाश, मरियम पे एक अच्छा सा शेर सुना दो। अरे मामू मैं इस वक्त अच्छी बात है, सुना देता हूं। सुनाओ बेटा, सुना सुनाओ देता हूं। सुनाओ। ये ख्वाब है, खुशबू है, झोंका है कि पल है, ये धुंध है, बादल है, साया है कि तुम हो। तुम लोग बैठो बेटा, हैं? आओ मेरी बात सुनो। जी हाँ, क्या बात है टिमी? कोई बात भी नहीं मामू, बिल्कुल ठीक है। टिमी, अच्छा नहीं किया तुमने। क्या अच्छा नहीं किया मामू, सब खैरियत है, कोई ऐसी बात नहीं है। बेवकूफ, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? झूठ बोला है मेरे साथ, मोबी के साथ, मरियम के साथ। नहीं नहीं मामू, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, आपको गलतफहमी हुई है। आप यकीन करें, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, कोई भी झूठ नहीं बोला। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था टिमी। मामू चक्कर क्या है आखिर, मुझे पता तो चले ना कुछ। अहमक हो तुम। नहीं मामू, मैं अहमक नहीं हूँ। मत हंसो मेरे सामने इस तरह। तो झूठ बोलते रहे मेरे साथ, उल्लू बनाते रहे मुझे, और अब हंस रहे हो। मामू हंसना हंसना कोई बुरी बात तो नहीं है। इस तरह हंसना अच्छी बात भी नहीं है टिमी। मामू आप वाकई संजीदा हैं। टिमी बेटा, ऐसा करो, अपनी एक बहुत अच्छी सी तस्वीर उतरवा के मुझे दे दो। हाँ? जब मुझे इंसानियत पे से यकीन उठने लगेगा ना, तो मैं तस्वीर देख लिया करूंगा। आप क्या वाकई संजीदा हैं? अरे आप लोग यहाँ खड़े और सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं, मेरा मतलब है जल्दी आओ ना, फूल भी नहीं आए, उनको भी फोन करना है। हाँ टिमी, ठीक हो बेटा? मैं मामू बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल फिक्र न करें। देखिए ना, हंस रहा हूँ मैं, और किस तरह है। जहर लग रहे हो मुझे, हैं? अरे आपने बुलाया था मुझे? जी हाँ, आपसे एक काम था। ये कपड़े आपको पहनने हैं। जी? कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। ये कपड़े मैं बड़े शौक से आपके लिए लाया। मगर मेरे कपड़े तो बन चुके हैं। आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानेगी? छोटी सी ख्वाहिश। ये छोटी सी चीज तो नहीं लग रही। बहुत छोटी सी चीज है। जब हम किसी को कुछ देना चाहते हैं ना, तो हर चीज छोटी सी लगती है, हकीर सी। पता नहीं आपको पसंद आए या ना आए। मुझे ये कपड़े अच्छे लगे थे, मैं ले आया। इनको देखकर आपका ख्याल आया था। ऐसा होता है ना कि जब जहन में किसी का ख्याल हो तो हर चीज उसी की सी लगती है, बल्कि सारी दुनिया उसी की सी लगती है। आप बातें बहुत बनाते हैं। पहनिएगा जरूर, वरना मुझे बड़ी मायूसी होगी। ये कौन है? ये अरे ये भाई वो है गुल्लू बादशाह है। गुल्लू बादशाह पहले जीन हुआ करते थे, फिर इंसानों के भेष में इन्होंने घूमना फिरना शुरू कर दिया। वैसे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे।
ये क्या जिन है? हैं? तुम्हें शक्ल से क्या लगता है इंसान ऐसे होते हैं? गरीबी ने हमें कुछ इस तरह मारा के गरीबी ने हमें कुछ इस तरह मारा के मजबूरन गरीबी ने हमें कुछ इस तरह मारा के मजबूरन हम इस अचकन के तारों से बनाकर लाए हैं सेहरा हम इस अचकन के तारों से बनाकर लाए हैं सेहरा हमारी बेकसी के आंसुओं से हो गया गीला हमारी बेकसी के आंसुओं से हो गया गीला तो फिर हम पंखे के नीचे सुखा कर लाए हैं सेहरा तो फिर हम पंखे के नीचे सुखा कर लाए हैं सेहरा हाँ हाँ हमें कब शायरी आती है हम कब शेर कहते हैं हमें कब शायरी आती है हम कब शेर कहते हैं अरे एक रिक्शे वाले से लिखा कर लाए हैं सेहरा अरे इस रिक्शे वाले से लिखा कर लाए हैं सेहरा मैं खत्म करो पसंद आ गई इनको सेहरा बन जाओ घोड़ा भी आ गया घोड़ा भी आ गया रे घोड़ा भी आ गया सिराज मियां घोड़े पे कोई सेहरा लिख कर लाए हो तुम घोड़ा क्यों आ गया? फजलुद्दीन साहब की ख्वाहिश है कि बारात घोड़े पे जाएगी नहीं, बारात घोड़े पे नहीं जाएगी, बारात गाड़ी में जाएगी। हाँ भैया जरा सी देर की तो बात ही है, ये पुरानी रस्म हो गए, अरे पुश्तों से होती चली आई है हमारे घर में। अब देखो ना पुरानी रस्मों को तोड़ना कोई अच्छी बात थोड़ी होगी। हाँ? बेटा क्या हरज है? क्या हरज है बेटा? हाँ क्या शानदार बारात होगी तुम्हारी। मामा ये मेरी टांग कैसे घोड़े पे टांग बैठेगी? तो टांग कैसे होगी? टांग ये होगी टांग वो होगी, अरे पड़ी रहेगी यही बेकार की बातें करते हो। लेकिन मामू क्या कह रहे हैं आप? ओहो बेटा जरा सी देर की बात है तकलीफ नहीं होगी। हाँ बेटा एक ही फेरा तो लगाना है बस एक। नहीं इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं बैठूंगा घोड़े पे। अरे क्या हो गया तुम्हें यार, ऐसी टांगे तुम्हें 10,000 मिल जाएंगी, पड़ी रहेगी यहीं पे कहीं पे। लेकिन मामा ये कैसे होगा? चलो तुम तो सही सेहरा तो बिस्मिल्लाह करो। सेहरा लाओ, सेहरा लेकर आओ, सेहरा लाओ, सेहरा लाओ। ठीक है खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा। इम्मी सहारा दो, खुश हो जा। आ गया सेहरा। क्या है? वाह 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 वाह। मामा, आप तो कह रहे थे कोई रस्म नहीं होगी, ये क्या है? अरे वाह वाह फराज मियां कहाँ हो भाई? तुम्हें सुबह बुलवाया था यार, तुम इस वक्त आ रहे हो। मुझे ये बताओ कि तुम बड़े होके क्या करोगे? मामा नहीं बस ठीक है मामा। हाँ so difficult। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी 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 नजर नहीं आ रहा। हो जाएगा। बाबू कैसे? गिराएगा तो नहीं? नहीं गिराएगा, नहीं गिराएगा। ये क्या है? मुंह पे रख लो, मुंह पे रख लो, मुंह में रख। मुंह पे रख लो यूं करके यार। आ जाओ आ जाओ, चलो चलो। Oh my God। बाबू मैंने कहा था मैं गिर जाऊंगा। मैं चोट मेरे सर पे चोट लग गई है।
हेलो। भगवान है। हेलो जी। क्या? अच्छा। सदीकी साहब, हमें अबीर का सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। किस बात का अफसोस कर रहे हो? खात्मे का? ये तो जल्द या बदेर होना ही था, और ये कोई एक दिन में तो नहीं हुआ। ये खात्मा तो कतरा कतरा बनकर आसमान से हमारी रूह पे गिरता रहा है, यहां तक कि कुछ भी बाकी नहीं बचा सिवाय खाली हाथों के, खाली दिल के और खाली घर के। हाथ खाली रह जाए तो आदमी भिखारी बन जाता है, घर खाली रह जाए तो आसेब सदा हो जाता है, और दिल खाली रह जाए तो सारी रोशनियां बुझ जाती हैं, और आदमी सारी जिंदगी अंधेरे में अपना रास्ता टटोलता फिरता है। सदीकी साहब, मैं जानता हूं लफ्ज इतने वसी नहीं होते कि जज्बों की सही तर्जुमानी कर सके, इसलिए मैं लफ्जों का सहारा भी लेना नहीं चाहता, मगर मेरा दिल चाहता है कि किसी तौर पे आपको ये मालूम हो जाए कि हमारे एहसास क्या है। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तैमूर साहब मौजूद नहीं है क्या? वो अपने कमरे में बंद है। आपका टेलीफोन है। अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं भी आता हूं। कहते हैं समंदर की लहरों की तरह वक्त की लहरें भी इंसानों को बार बार पीछे की तरफ फेंकती हैं।
हम वहीं पर आगे जहां से चले थे। मैं वापिस जा रहा हूं। मजबूरी की बात और थी, मगर अब कोई मजबूरी नहीं है। जाने किस मौके पर आपसे कहा था कि आपको ऐसे इंसान की सख्त जरूरत है जो आपको ये बता सके कि सूरज में अभी भी रोशनी बाकी है। आज भी आपसे यही कहूंगा, और ये कि मैंने हमेशा आपके लिए उजालों की तमन्ना की है, चाहे वो कहीं के भी हो। जा रहे थे आप? वापसी का सफर इतना तकलीफदेह होता है कि सोच रहा था अब क्या करूं। आप तो कहते थे कि आपको अपने जज्बे की सदाकत पर बड़ा यकीन है तो, मगर हुआ ये कि मैं कागज के घरौंदे में पत्थर के फूल सजाना चाह रहा था। हिमाकत थी मेरी। यकीन कीजिए, इस बार मैं किसी मजबूरी के तहत लौट कर नहीं आई हूँ। मैंने खुद अपना रास्ता चुन लिया। मैंने कहता था कि आपके सितारे के असर में पैदा होने वाली लड़की को किसी ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए जो बिल्कुल मेरी तरह का हो, जिसका कद 6 फुट हो, आंखें न ज्यादा बड़ी हो न ज्यादा छोटी हो, बातें अच्छी करता हो, कपड़े भी अच्छे पहनता हो। वही आदमी आपको बड़ी मोहब्बत से दुरुस्त रख सकता है।